नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। और जी हां, आज है नवरात्रि का सबसे पहला दिन यानी कि प्रथम दिवस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की तहे दिल से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे और जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, ये खबर नहीं, सबसे पहले ये आपके लिए जानकारी। जी हाँ, पहला दिन है भगवान। जी हाँ, आपको बता दें नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री माता रानी का दिन। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। जी हाँ, इसी दिन काफ़ी अच्छे से लोग इसे मनाते हैं। आप भी अगर इसका अच्छे से पूजा करना चाहते हैं तो अच्छे से दिल से मन से पूजा कीजिएगा। इसका शुभ मुहूर्त, जो घट स्थापना शुभ मुहूर्त है, वो 6/14 से लेकर 7/21 तक रहने वाला है। जी हाँ, इस प्रकार दिया गया शुभ मुहूर्त एक बार आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दें यूपी की सबसे बड़ी खबर, दिवाली पर फ्री सिलेंडर देगी योगी सरकार। दबंगों ने, जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं योगी सरकार देने वाली है फ्री सिलेंडर। जी हाँ, योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों को फ्री में बिजली जो दिवाली पर, जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं एक सिलेंडर देने वाले लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, जल्दी फ्री में एक सिलेंडर मिलेगा और आपको प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पोस्ट करके पढ़ना चाहें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, 8 लाख से अधिक पात्रों के मुफ्त राशन का संकट लिस्ट से कट सकता है नाम। आपको बता देना चाहते हैं गोरखपुर में 858 कोटे की दुकानों से 13 लाख से अधिक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के कार्ड यानी कि 33 लाख से अधिक लाभार्थियों को फ्री राशन का लाभ मिल रहा है। विभाग का मानना है कि इनमें से कई मृतक हैं, कुछ विदेश में रहते हैं, वहीं कई नौकरी पेशा भी कर रहे हैं और गलत तरीके से राशन का लाभ ले रहे हैं। इन सब का नाम काट दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, गोरखनाथ मंदिर में 3 से 12 अक्टूबर तक विजयादशमी महोत्सव। कल सीएम योगी करेंगे कलश स्थापना। आपको बता दें 3 अक्टूबर से शारदीय जो नवरात्र हैं वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इन नवरात्र में जो सीएम योगी आदित्यनाथ है गोरखनाथ मंदिर में कलश स्थापना करने वाले हैं और इसी के साथ 10 दिन का जो विशेष अनुष्ठान भी शुभारंभ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल का ईरान पर हमला चीन को कैसे दे सकता है दर्द, युद्ध टालने की गुजारिश कर रहा है ड्रैगन। आपको बता देना चाहते हैं मध्य पूर्व का भू राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी जटिल है, खासकर तेल उत्पादन और निर्यात के मामले में। जी हाँ, ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक हैं। जी हाँ, पोस्ट करके पढ़ना चाहें तो एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, बीएसएनएल जियो एयरटेल की चमक पड़ी है फीकी। जी हाँ, ये कंपनी 3 महीने तक फ्री दे रही है हाई स्पीड इंटरनेट। जी हाँ, अगर आपको भी अपने घर में वाईफाई लगाना है तो आप एक्साइटल का ये ऑफर पसंद आ सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने यूजर्स को 3 महीने तक फ्री इंटरनेट सेवा देने का एक ऑफर पेश किए हैं। इसमें 3 महीने तक आपको फ्री इंटरनेट सेवा मिल सकती है। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो एक्साइटल कर सकते हैं, जिसमें एंड सीजन की सेल की घोषणा की है। 3 महीने तक फ्री इंटरनेट का ऑफर किया जाए। दरअसल कंपनी ने यूजर्स को 9 महीने वाले प्लान के साथ रिचार्ज कराने पर 3 महीने का इंटरनेट फ्री देने का वादा किया है। और इसके अलावा यूजर्स को 150 लाइव चैनल्स मिलेंगे। 18 OTT स्ट्रीमिंग ऐप्स का ऑप्शन भी दिया गया है। ये बस टक्कर के लिए निकाला गया, बाकी आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो करवा लीजिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें अयोध्या में नवरात्रि पर 9 दिन मांस की बिक्री पर बैन, सीएम योगी ने अफसरों को दी है निर्देश। आपको बता देना चाहते हैं अयोध्या में नवरात्रि पर 9 दिन मांस की बिक्री पर बैन रहेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जनपद में मांसाहार बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि खुले में मांस की बिक्री भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया। धार्मिक स्थलों के आसपास मांस व शराब की दुकानें बंद रहें। जी हाँ, या फिर उनके पास में दुकानें होनी ही नहीं चाहिए। अवैध जहरीली शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखे जाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। हरियाणा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले प्रचार के लिए उतरे वीरेंद्र सहवाग, किसके लिए मांगा वोट। आपको बता दें हरियाणा में के तोशाम के एक जनसभा में वीरू तोशाम से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगते दिखे। अनिरुद्ध चौधरी हरियाणा के तोशाम विधानसभा सीट से मैदान में हैं। निकले वीरेंद्र सहवाग सामने आते दिखाई दिए हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डाक विभाग में भर्ती घोटाले का बड़ा एक्शन, दोनों अधीक्षकों को गिरफ्तार करेगी एसटीएफ। आपको बता दें डाक विभाग में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी लगवाने वाले गिरोह के साथ मिलकर काम करने वाले दोनों डाक अधीक्षक को पुलिस गिरफ्तार करेगी। दोनों के खिलाफ साक्ष्य संकलन करते हुए एसटीएफ ने शासन और आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, ईरान इजराइल दोनों से बेहतर है संबंध, अगर छिड़ी जंग तो क्या पड़ेगा भारत पर असर। आपको बता दें, अगर दोनों देश युद्ध में उलझते हैं तो इसका भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों में भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। इजराइल जहाँ तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी है, वहीं ईरान प्रमुख तेल के उत्पादक देश होने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, आने वाले समय बताएगा। लेकिन इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, बरेली पटाखा फैक्ट्री विस्फोट, पूरे गांव में बिखरा पटाखों का मलबा, 2 घंटे तक होते रहे धमाके। आपको बता देना चाहते हैं, बुधवार की शाम बरेली में हुए अवैध जो फैक्ट्री थी उसमें विस्फोट से पूरा गांव दहल गया। धमाके से 5 मकान उड़ गए हैं। धमाकों से पटाखों का जो मलबा पूरे गाँव में फैल गया। घटना में 3 लोगों की जान भी गई है। ये ध्यान रखना चाहिए, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती ही हैं, क्योंकि वहाँ सुरक्षा को कोई ध्यान नहीं रखे जाते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिहाड़ी मजदूरी के बेटे की मदद के लिए आगे आई योगी सरकार, 4 साल तक भरेंगे IIT की फीस। आपको बता दें, अतुल कुमार का IIT बनने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अतुल कुमार के लिए धनबाद IIT में दाखिला दिलाने का फैसला दिया। अब योगी सरकार उनकी मदद को आगे आई है। जी हाँ, उनके पास फीस नहीं थी, लेकिन उसके लिए सरकार उन्हें मदद कर रही है ताकि वो अच्छा कुछ कर सकें। और 24 जून तक फीस जमा नहीं कर पाने के कारण उनका एडमिशन अटक गया था, लेकिन अब उनकी फैसले में मदद की गई है। 4 साल तक मिलेगी अतुल को स्कॉलरशिप। वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है जो यूपी की तरफ से किया गया है अतुल के लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, यूपी को गरीबी मुक्त राज्य बनाएगी योगी सरकार, गांधी जयंती पे जीरो पॉवर्टी स्टेट अभियान शुरू। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी का देश का सबसे पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट यानी कि गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की बुधवार को घोषणा कर दी है। देश में गरीबी उन्मूलन के इस सबसे बड़े कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती पर की गई है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, पीएम मोदी ने गरीबों की मदद के साथ पाकिस्तान को भी चटाया धूल, लखनऊ में बोले सीएम योगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सेवा पखवाड़ा संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर तारीफ भी की। जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तब पीएम सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोटा में एयर स्ट्राइक में भी पीछे नहीं हटे। जी हाँ, वाकई में वो चीज़ें सोचने वाली थी, तो ये तो मान के चलिए अगर वो कुछ गलत करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने में पीछे भी नहीं हटने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब आने वाला है तूफान, दिल्ली बिहार से लेकर बंगाल तक इन राज्यों में होगी बम्पर बारिश। आपको बता दें, देश में वर्ष 2024 का दक्षिण पश्चिमी मानसून आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन देश के कई हिस्सों में फिर भी बारिश दर्ज की गई है। IMD ने चेतावनी से जताया है कि अभी इस बार ठंड जल्दी बढ़ेगी और देर तक रहने वाली है। जी हाँ, IMD के अनुसार अभी जो चंडीगढ़ है उसके आसपास के कुछ जिलों को छोड़कर पंजाब और हरियाणा के पूर्व जितने भी क्षेत्र हैं सामान्य से कम बारिश की संभावना दिख रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। पीएम मोदी ने किया बायो CNG प्लांट वाली गौशाला का उद्घाटन। गोबर से हर दिन बनेगी 3 टन गैस। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहाँ पे बायो CNG प्लांट वाली गौशाला बनाई गई है, जिसका शुभारंभ कर दिया, जहाँ पे 3 टन बायोगैस बनने वाली है। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे जुड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।